हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। परमेश्वर का वचन आपके लाइफ को चेंज करे, आपके जीवन से हर एक निराशा को दूर करे और आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज परमेश्वर के नाम को महिमा दें और परमेश्वर के लिए हम जितना हो सके अपने मन को खोलें, ताकि परमेश्वर भी हमारे खुले हुए हृदय को देखकर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन में से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के कामों को करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने उस काम को पूरी तरह निभाते नहीं हैं। उस जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें दी है उसे पूरी तरह से वो करते नहीं हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उन लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ ऐसी समस्या उन लोगों को देखनी पड़ जाती है जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके जीवन में किस कारण से आई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा है और हमें भी परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलना चाहिए। हमें परमेश्वर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमें परमेश्वर से छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो ये भी जानता है कि अब इस समय भी आपके मन में, आपके हृदय में क्या सवाल जवाब चल रहे हैं, आप परमेश्वर से क्या पाने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करे। परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी परमेश्वर के लिए काम करें उसे अपने पूरे मन, संपूर्ण मन के साथ करें। परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी विचार ऐसा ना लेकर आएँ कि मैं प्रभु के लिए थोड़ा कम कर लूँ या प्रभु को क्या पता लगेगा, मैं प्रभु की चीज़ों में से थोड़ा सा बचा लूँ। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर के लिए अपने पूरे संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से कामों को करना है, चाहे वो किसी भी रीति से हो, चाहे वो आपकी सेवकाई का काम हो, चाहे आपका दान हो, चाहे आपका सुसमाचार हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। आपको जो भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है उसे आप पूरे मन के साथ निभाएं, ताकि परमेश्वर भी अपने हृदय को आपके लिए खोले और अपने स्वर्गीय भंडार से आप लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए, आपकी चंगाइयों को लेकर आए, आपकी ब्लेसिंग को लेकर आए और हर एक वो काम जो शैतान ने आपके जीवन में करने के लिए सोचा है उन सभी को परमेश्वर असफल करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक स्टोरी को पढ़ेंगे। उस कहानी को पढ़ने के बाद हम उसमें से काफ़ी कुछ अपने जीवन के लिए सीखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से किस तरह बात करता है और उन्हें गलत चीज़ों को करने से रोकता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय। परमेश्वर का वचन बताता है कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, हनन्याह और सफीरा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये अपने जीवन में एक गलती को करते हैं, जिस गलती को करने की वजह से इन्हें अपने प्राण की भी हानि उठानी पड़ती है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को पढ़ते हैं। वचन बताता है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तब जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब वह बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उसे उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे भी पूछा, मुझे बता, क्या तूने जो भूमि बेची वो इतने में ही बेची? उसने कहा, इतने ही में बेची। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देखो, तेरे पति के
गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया इन सब बातों के सुनने पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस स्टोरी के अंदर जो हनन्याह और सफ़ीरा की है, हमें एक बात जानने के लिए मिली कि जो हनन्याह और सफ़ीरा थे, हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने क्या किया, जो इनकी भूमि थी उसको इन्होंने बेच दिया। और जब उन्होंने उसकी भूमि को बेचा तो उन्होंने क्या किया, जो उसके पैसे आए थे उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख छोड़े और थोड़े पैसे ले जाकर उन्होंने परमेश्वर के प्रेरितों के पाँव पर रख दिए कि ये हमने अपनी ज़मीन, अपनी भूमि बेची है और ये उसके पैसे हैं। लेकिन परमेश्वर ने पतरस से बात करी और उसको बोला कि इसने ना झूठ बोला है, इसने पूरा दाम नहीं दिया है, इसने अपनी भूमि जितने में बेची है उतने में वो सारे पैसे लाकर इसने तुम्हारे पाँव पर नहीं रखे हैं, कुछ इन्होंने अपने पास रख छोड़ा और कुछ पैसे तुम्हें लाकर दिए हैं। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक मन कर लिया कि हम दोनों ऐसा ही वहाँ पर जाकर बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है और वो सब कुछ जानता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारे विचार में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब उससे पूछा कि तूने इतने में ही बेची, तो उसने बोला हाँ मैंने इतने में ही बेची। और उसने परमेश्वर से क्या बोला, झूठ बोला। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, उसको मृत्यु दंड दी। उसी समय उसका प्राण उसमें से ले लिया। और उसके थोड़ी देर ही बाद जब उसकी वाइफ भी आती है तो पतरस जो है उसकी वाइफ से भी पूछता है कि क्या जो तुमने भूमि बेची वो इतने में ही बेची। उसने भी बोला हाँ इतने में ही बेची। तो उसने क्या बोला, तुम दोनों के मन में शैतान ने ऐसा विचार लाया कि तुम परमेश्वर के लिए जो पैसे लेकर आए हो उसमें से, जो तुमने भूमि बेची है उसमें से तुम परमेश्वर को पूरा ना दो, थोड़ा सा अपने पास रखो। तुमको शैतान ने बहकाया, तुम उसके बहकाए में आए और उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। यानी कि फिर उसको क्या हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर ने मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उन दोनों ने क्या किया था, परमेश्वर के खिलाफ झूठ बोला, परमेश्वर के लिए अपना पूरा हृदय नहीं खोला, परमेश्वर के लिए अपना पूरा योगदान नहीं दिया। उन्होंने क्या सोचा कि हम जो भूमि बेच रहे हैं इसमें से थोड़ा सा बचा लेते हैं, क्या जाने हमें हमारे पास हो नहीं हो। उन्होंने अपने मन में ना शंका उत्पन्न करी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप परमेश्वर के लिए किसी काम को करने की सोचते हैं या परमेश्वर आपके लिए कोई काम ठहराता है तो आप उसे अपने पूरे हृदय के साथ करें, संपूर्ण मन के साथ करें। उसमें विचार ना लेकर आएँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं, या परमेश्वर ने बोला है कि अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो मैं कंगाल तो नहीं हो जाऊँगा, मैं सड़क पे तो नहीं आ जाऊँगा, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा क्यों बोला, परमेश्वर ने मुझे ये ऑर्डर क्यों दिया कि अपनी सारी संपत्ति बेच दे, मेरा क्या होगा। अगर आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है तो उसे आप करें, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर आपको उसके 2 गुना बदले में आपको देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन में विचार ना रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्माओं को परखने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि जिसको वो अपना काम सौंपता है क्या वो उसमें खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर अगर आपके लाइफ में आपसे किसी काम के लिए कहता है, अगर आपको कुछ बोने के लिए कहता है, तो आप अपने दिल को, हृदय को खोलें। परमेश्वर को पता है आप कितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे आपकी जान मांगेगा, नहीं, परमेश्वर उतना ही आपसे बोलेगा जितना आप अपनी कर सामर्थ के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपके अंदर बल है, जितना आपके अंदर ताकत है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उससे बाहर परमेश्वर आपको करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपको परमेश्वर किसी काम के लिए ऑर्डर देता है तो आप बिना सोचे समझे उस काम को करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो काम ठहराया है। उसके बदले में परमेश्वर आपको 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शैतान बहुत से लोगों को इसी तरह से भरमाने की कोशिश करता है, जिस तरह उन्होंने हनन्याह और सफ़ीरा को भरमाया और उनको मृत्यु दंड देखना पड़ा। इसी तरह से आज बहुत सारे लोगों को शैतान परमेश्वर के खिलाफ भड़काता है, परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखो तुम तो मसीह में हो फिर भी तुम बीमार हो, देखो तुम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो फिर भी तुम्हारे घर में कलेश है, फिर भी तुम्हारे घर में ये घटी है। आपको शैतान की बातें ना सुनकर परमेश्वर के वचन की ओर
अपने मनों को लगाना है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे उतनी ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ अटैच रहेंगे और शैतान उतना ही ज़्यादा आपसे दूर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और अपने लोगों को बचाना चाहते हैं हर प्रकार के शैतानी अटैक से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी परमेश्वर आपको काम सौंपते हैं उसे अपने पूरे मन के साथ करें। उसमें कोई भी अपनी विचारों को ना मिलाएं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा नहीं हो जाए। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तेरी हर एक चिंता को जानता हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे हर एक काम को जानता हूँ कि कब तेरे लिए क्या मुझे करना है। मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को जानता हूँ कि अपनी चिंता तुम मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे पास कुछ है या नहीं है। हमें बस परमेश्वर की मन से सेवा करनी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा और हमें बहुत आशीषित करेगा, हमें एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा, हमें बढ़ाएगा और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले बनेंगे। और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में आपको गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, आपकी सारी दुर्बलता को दूर करेगा, सारी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी सारी कमी घटी को दूर करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं ताकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीष दे और हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप सभी इन सभी लोगों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें खुदावन पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इनके दिल को खोलें, इनके हृदय को खोलें, इनकी आत्मा को साफ करें ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करे मेरे प्रभु, शैतान को अवसर ना दे अपने जीवन में लाने का मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु तेरी चंगाई, तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष इनके जीवन में कार्य करने पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग चाहते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु, तो वो लोग अपने पूरे संपूर्ण मन से आपके दिए हुए कामों को पूरा करें मेरे पिता, आपकी सेवकाई को पूरा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को फैलाएं खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि ये लोग आपकी महिमा करने वाले बनने पाएँ, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बनने पाएँ मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपसे कभी भी झूठ ना बोले मेरे प्रभु, हमेशा तेरा डर भय मानने वाले बनने पाएँ खुदावन पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू एक एक के हृदय को खोल, इनके अंदर से हर एक प्रकार के पाप को दूर कर खुदावन पिता परमेश्वर, और इन्हें अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर, पवित्र कर खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन में हर एक प्रकार की बुराई को दूर कर पिता परमेश्वर, हर एक नेगेटिव थिंक को दूर कर पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्तियों को दूर कर, हर एक शैतानी योजना को दूर कर सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दे मेरे पिता, और आपकी सामर्थ्य से बढ़ जाए खुदावन पिता परमेश्वर। हे ओ रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे सेखेरियंदो लिखोरा बा शंदे ने मेरे सेखेरियंदे रीशंदो नमारा सखेरियंदे रबा शंदे ने मेरे सेखेरियंदो लिखोरा बा शंदो नमारा सखेरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका होली स्पिरिट एक एक जन को टच करे राइट नाउ, ये आपकी चंगाई को प्राप्त करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, आपकी हीलिंग इनके जीवन में एंटर करे और हर प्रकार का अंधकार का आत्मा खुदावन इनके जीवन से दूर हो जाए। हर एक वो स्पिरिट जो आपकी ओर से नहीं भेजा गया, मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, इनके जीवन से हर प्रकार की बुराई को दूर करती हूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के पाप को, नशे को, व्यभिचार को, गलत संगतियों को इनके जीवन से दूर करती हूँ, हर एक नशे की स्पिरिट को दूर करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक चुगली, हर एक गाली देने वाली स्पिरिट को दूर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता, तेरा वचन कहता तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को बचाया, छुड़ाया, ब्लेस किया, आशीषित किया, इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक कोर्ट केस से रिहा करने के लिए, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन।
गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और आज का वचन आपके हृदय को खोलेगा। जब आप अपने घर में इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आपको अपने जीवन में किस रीति से चलना चाहिए। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। नई तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।